हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फर्स्ट क्लास। सबसे पहला पॉइंट तो एरर जानने से पहले आपको बेसिक जर्नल पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा अकाउंटेंट जो होता है गलत एंट्री कर देता है, जैसे कि परचेस को गलती से सेल्स में लिख देता है, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव बन जाता है, मशीन गलती से परचेस चला जाता है, फर्नीचर गलती से सेल्स में चला जाता है, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड बन जाता है, 81 रुपया 18 रुपया बन जाता है, 79 97 बन जाता है, राम को श्याम बना देते हैं, मोहन को सोहन बना देते हैं, राम को सीता बना देते हैं, कृष्णा को श्याम बना देते हैं। कुछ भी गलतियां हो सकती है, अमाउंट में गलती हो सकता है, साइड में गलती हो सकता है, नाम में गलती हो सकता है, उसे हमें ठीक करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहला पॉइंट तो एरर होता क्या है? एरर होता है एक अनइंटेंशनल, हमने जानबूझ करके नहीं किया, गलती से मिस्टेक हो गई। इट कैन बी वन साइडेड और टू साइडेड। आपने या तो डेबिट में कुछ नहीं लिखा, या क्रेडिट में नहीं लिखा, या दोनों में नहीं लिखा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो सकती है। हमने एक चैप्टर पढ़ा था ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता था, हम लोग एक लेजर का सहारा लेते थे जिसका नाम होता था सस्पेंस अकाउंट। जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। तो रेक्टिफिकेशन की क्या क्या प्रॉब्लम है वो पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज एरर, किसे एरर कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एरर। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है अकाउंट्स में सिद्धांतों का गलती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने रियल को नॉमिनल बना दिया, नॉमिनल को रियल बना दिया। जो चीजें आपकी बैलेंस शीट में आनी चाहिए आप उसको ट्रेडिंग में लिखियो, जो चीजें आपकी ट्रेडिंग में आनी चाहिए उसको आप बैलेंस शीट में लिखियो, जो चीज पीएल में आना चाहिए उसको आप बैलेंस शीट में लिखियो, या जो चीज बैलेंस शीट में जाना चाहिए उसको पीएल में लिखियो। इन शॉर्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिए। कोई दो चार एग्जांपल देखते हैं कि किसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, किसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहले तो तीन स्टेज सुन लीजिए। एरर ढूंढने के तीन स्टेजेस हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एरर मिल जाए, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले और फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। देयर आर हाउ मेनी स्टेजेस? 3 स्टेजेस। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। कुछ एग्जांपल्स पहले सर्टन कर लेते हैं, जैसे करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। से फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीदा, कितने रुपए का? 1 लाख, और गलती से इसको किसमें लिख दिया? परचेज में, गलती से, बाय मिस्टेक, गलती से। अब पहले करेक्ट एंट्री क्या होता मशीन खरीदने का? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन आ रहा है, कैश जा रहा है। आपने गलती से इसको लिख दिया परचेज डेबिट टू कैश। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या? तो रूल नंबर 1, जो दोनों में कॉमन है उसको हटाओ, टू कैश टू कैश, क्योंकि गलती कैश में नहीं है। किसने किसको सब्स्टिट्यूट किया? परचेज ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? मशीन को। कैश पहले भी क्रेडिट था, कैश अभी भी क्रेडिट है। अब एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीन डेबिट, क्योंकि मशीन एक्चुअल में डेबिट था। परचेज जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। इन शॉर्ट वी कैन से रॉन्ग को रिवर्स करो, रॉन्ग को रिवर्स करो, कॉमन को छोड़ो, रॉन्ग को रिवर्स करो, कॉमन को छोड़ो, रॉन्ग को रिवर्स करो, कॉमन को छोड़ो, रॉन्ग को। जैसे उदाहरण के तौर पे एक और देखिए, आपने फर्नीचर खरीदा, फिर से वही गलती परचेज में डाल दी है। फर्नीचर खरीदने की जगह बोलो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने गलती से इसको लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एक बात बताइए, कॉमन कौन है? कैश कैश।
इसको हटा दीजिए अपनी जिंदगी से। सही में क्या डेबिट होना चाहिए था, आपने गलती से क्या डेबिट कर दिया, रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स। फाइनल आंसर, फर्नीचर डेबिट टू परचेज। भैया और 2-3 प्रिंसिपल एरर बताओ। पहले तो ये एरर प्रिंसिपल कैसे हुआ भैया, पहले तो इसको ये बताइए कि ये एरर प्रिंसिपल कैसे हुआ। मशीन किसका पार्ट है, बैलेंस शीट। परचेस किसका पार्ट है, ट्रेडिंग। मशीन की जात क्या है, रियल। परचेस की जात क्या है, नॉमिनल। आप अपना नेचर ऑफ अकाउंट्स चेंज कर रहे हो, आप रियल को नॉमिनल बना रहे हो, आप रियल को नॉमिनल बना रहे हो। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दे रहे हो, इसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। और उदाहरण देखो, जैसे मान लो आपने एक फर्नीचर बेचा, रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डेड एज सेल्स। आपने एक फर्नीचर बेचा और गलती से क्या रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स। पहले फर्नीचर बेचने की जगह बोलो कैश डेबिट टू फर्नीचर, हाँ या ना। आपने जोश जोश में कैश डेबिट टू सेल्स। अब आप बताओ इसमें पहले कॉमन क्या है, पहले बताओ दोस्तों कॉमन क्या है। कैश, कैश, उसको कुछ करने का जरूरत। गलती से क्या क्रेडिट हो गया, सेल्स, इसे हम कर देंगे डेबिट। रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स, सेल्स डेबिट। और पहले भी टू फर्नीचर था, अभी भी टू फर्नीचर है, इसे बोलते प्रिंसिपल एरर। पूछो क्यों, सेल्स किसका पार्ट है, ट्रेडिंग। फर्नीचर किसका पार्ट है, बैलेंस शीट। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज हो रहा है। और जब भी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज हो जाए इसे कहते हैं प्रिंसिपल एरर। क्या कहते हैं इसे, प्रिंसिपल एरर। क्या कहते हैं इसे, प्रिंसिपल एरर। और उदाहरण अभी खत्म थोड़ी हुआ। आपने बिल्डिंग रिपेयर कराया, ये बिल्डिंग है 5 साल पुरानी बिल्डिंग है, आप इसको रिपेयर करा रहे हो, पुताई करवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अब रिपेयर कराने की जरूरत क्या होनी चाहिए, रिपेयर डेबिट टू कैश। आपने जोश जोश में रिपेयर की जगह रिपेयर के खर्चों को किसमें डाल दिया, बिल्डिंग डेबिट टू कैश। फिर टू कैश कट गया। फाइनल आंसर, रिपेयर डेबिट। बिल्डिंग गलती से डेबिट हो गया ना, इसको क्या कर देंगे, टू बिल्डिंग। क्या समझा, कॉमन को काटो, रॉन्ग को रिवर्स, कॉमन को काटो, रॉन्ग को रिवर्स। मेरे पास लास्ट एक एग्जांपल बचा है दोस्तों, एकदम आखिरी एग्जांपल एरर ऑफ प्रिंसिपल का। ऐसे तो कई एग्जांपल्स हैं पर ऐसे फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा सिलेबस। एक और एग्जांपल, हमने मशीन इंस्टॉल किया या प्लांट इंस्टॉल किया, प्लांट इंस्टॉल किया, इंक्लूडेड इन वेजेस। हमने ऐसा ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट से भी देखा है। हमने एक प्लांट इंस्टॉल किया, लेबर को कुछ रुपया ही दिए, से फॉर एग्जांपल 1000 रुपए लेबर को दिए प्लांट इंस्टॉलेशन के पीछे। अब प्लांट का इंस्टॉलेशन कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने गलती से उस खर्चे को किसमें लिख दिया, वेजेस में। तो पहले इंस्टॉलेशन, जर्नल एंट्री, प्लांट डेबिट टू कैश। आपने गलती से लिख दिया वेजेस डेबिट टू कैश। कॉमन कौन है, टू कैश। फाइनल आंसर, प्लांट डेबिट टू वेजेस। कॉमन को काटो, रॉन्ग को रिवर्स। तो दीज वेर द एग्जांपल्स ऑफ विच प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैन बी कंक्लूड आवर आंसर कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों,
कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। आपने कैपिटल को रेवेन्यू बना लिया या रेवेन्यू को कैपिटल, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, दिस इज अगेन रिपीटिंग, दिस इज एरर ऑफ। उदाहरण के तौर पे वापस एक बार फिर से देख लीजिए, हमने मशीन लिया, हमने क्या लिया, अगेन रिपीटिंग बच्चों, हमने क्या लिया, मशीन लिया, हमने क्या लिया, मशीन। मशीन को गलती से किसमें लिख दिया, परचेज, नेचर बदल गई, रियल की नॉमिनल। फर्नीचर परचेज, रियल की नॉमिनल। फर्नीचर सेल्स, रियल की नॉमिनल। रिपेयर बिल्डिंग, नॉमिनल का रियल। प्लांट वेजेस, रियल का नॉमिनल। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो हम लोगों ने एरर ऑफ प्रिंसिपल देख लिया 5 एग्जांपल। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों एरर ऑफ कमीशन। क्या बोला, बोलो बच्चों, एरर ऑफ। आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में एरर ऑफ कमीशन में रॉन्ग अकाउंट। राम को श्याम बनाया, सोहन को मोहन बनाया, परचेस को सेल्स बनाया, डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव बनाया। इसको हम लोग मिस पोस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मिस पोस्टिंग। ऐसे तो कई सारे एरर है। अब जैसे एरर ऑफ कमीशन जो है कब आता है दोस्तों, पहले स्टोरी सुनिएगा। एरर ऑफ कमीशन कब आता है, कब आता है एरर ऑफ कमीशन, जब या तो आप रॉन्ग अकाउंट करते हो या तो आप जब रॉन्ग अमाउंट करते हो। 81 को 18, 79 को 97, 57 को 75, और या तो आप कर देते हो रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड इन द सेंस डेबिट को लिख देते हो गलती से क्रेडिट, क्रेडिट को लिख देते हो गलती से डेबिट। भैया कुछ एग्जांपल बिल्कुल है। परचेज डेबिट होता है, आप गलती से उसको सेल्स में क्रेडिट कर दिए। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, आप गलती से उसको डिस्काउंट रिसीव्ड में लिख दिए। बिल्स रिसीवेबल, आप गलती से किस में लिख दिए, बिल्स पेएबल। रिटर्न इनवर्ड, गलती से किस में लिख दिए, रिटर्न आउटवर्ड। इसको बोलते हैं रॉन्ग साइड। क्या बोलते हैं इसे, तो एरर ऑफ कमीशन 3 टाइम होता है, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड। बोलो बच्चों एरर ऑफ कमीशन कितने टाइम होता है, 3 टाइम। रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड। रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड। रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड। तो एरर निकालने के कितने स्टेज है मोदी, 3 स्टेज। कितने स्टेज है मोदी, अगेन रीडिंग मोदी कितने स्टेज है, फिर इससे पूछो मोदी कितने स्टेज है, 3 स्टेज। तीनों स्टेज का नाम बोलो, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग। करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। जैसे उदाहरण देखिए आप, किसका उदाहरण देख रहे हैं, एरर ऑफ कमीशन का। बेसिक बेसिक एकदम, एरर ऑफ कमीशन। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। जैसे मान लीजिए आपको पैसे दिए राम ने, किसने पैसे दिए, राम ने। पैसे आने की जगह बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। आपने गलती से जोश जोश में कैश डेबिट तो किया, पर राम की जगह नाम लिख दिया सीता। क्या नाम लिख दिया, कैश डेबिट, कैश डेबिट चला गया, कट गया, कॉमन को काट। ये जो सीता क्रेडिट है इसको क्या कर देंगे, रॉन्ग को रिवर्स, राम टू राम। इसे हम कहते हैं दोस्तों एरर ऑफ कमीशन। सिर्फ नाम चेंज हुआ, नेचर नहीं। राम भी पर्सनल अकाउंट है, सीता भी पर्सनल अकाउंट है। बोलो बच्चों, राम भी पर्सनल अकाउंट है और सीता भी
खाली नाम में गलती, एरर ऑफ कमीशन, नाम में गलती, एरर ऑफ कमीशन। से फॉर एग्जांपल हमने युवराज को कैश पे किया, जर्नल क्या होगी? युवराज डेबिट टू कैश, हमने पे किया, पे पे पे, युवराज डेबिट टू कैश, हमने युवराज को पे किया, जर्नल बोलो युवराज डेबिट टू, हमने गलती से नाम लिख दिया मोदी, मोदी डेबिट टू कैश। आप समझदार हो, टू कैश चला गया, गलती से युवराज की जगह नाम किसका आ गया? तो रिवर्स युवराज को देंगे मोदी को, मोदी को, रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स। फाइनल आंसर युवराज डेबिट टू मोदी। और उदाहरण लीजिए, क्या दिक्कत है? और उदाहरण लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपने पे किया, अब जब जनरल उदाहरण लेते हैं, जनरल बातें करते हैं, छोटी मोटी। आपने रेंट पे किया, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। आपने रेंट पे किया, क्या पे किया? किसको पे किया? से फॉर एग्जांपल मिस्टर विवेक को पे किया। तो पहले रेंट पेमेंट की जरूरत क्या होती है? रेंट डेबिट टू कैश। आपने गलती से लैंडलॉर्ड का नाम लिख दिया। रेंट पेड की जरूरत क्या होती है? रेंट डेबिट टू कैश। आपने गलती से नाम लिख दिया लैंडलॉर्ड का, जिसका नाम है मिस्टर विवेक। मिस्टर विवेक डेबिट टू कैश, टू कैश चला गया। फाइनल आंसर क्या है? रेंट डेबिट टू मिस्टर विवेक। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। से फॉर एग्जांपल एक और उदाहरण है मेरे पास। हमने सैलरी पे किया तुषार को, सैलरी पे किया किसको? तुषार को। जाना बोलो सैलरी पे करने का, सैलरी डेबिट टू कैश। गलती से हमने लिख दिया तुषार का नाम, तुषार डेबिट टू कैश, टू कैश कर दिया। क्या डेबिट होना चाहिए? सैलरी। गलती से क्या डेबिट हो गया? तुषार। फाइनल आंसर मोदी, सैलरी डेबिट टू तुषार। कितनी बार बोलूंगा? रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को। एक और एग्जांपल दोस्तों, बस लास्ट प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है। किसका पर्सनल एक्सपेंस है? अगेन बच्चों, किसका पर्सनल एक्सपेंस है? अगेन रिपीटिंग, किसका पर्सनल एक्सपेंस है? प्रोप्राइटर का। अब प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस में जनरल क्या करते हैं? बोलो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरा अकाउंटेंट अफीम, गांजा, ड्रग सब लेता है, पागल है मेरा अकाउंटेंट, सो दिमागी नहीं है। वो पर्सनल खर्चों को गलती से ओनर के ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू कैश। ओनर के खर्चे को किसके नाम पे लिख दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पे। टू कैश चला गया। फाइनल आंसर क्या होंगी? ड्रॉइंग्स डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स डेबिट टू ट्रैवलिंग। भैया एक एग्जांपल और करा दो, लास्ट एग्जांपल भैया। इतने सारे एग्जांपल देखे, ये सब जनरल एग्जांपल्स हैं, जनरल एग्जांपल्स। अब जैसे मान लीजिए मेरे को पैसा आया शाह से। किससे पैसे आए? शाह से। कैश डेबिट टू शाह एंड कंपनी। हमने गलती से लिख दिया दोस्तों कैश डेबिट टू शाह एंड कंपनी। कैश कॉमन है, चला गया। क्या क्रेडिट हो गया गलती से? शाह। रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स, रॉन्ग को रिवर्स। आंसर बोलो शाह डेबिट टू शाह।
थैंक यू दोस्तों, होप यू एंजॉयड द फर्स्ट क्लास ऑफ रेक्टिफिकेशन। बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू, टाटा।